नमस्कार, मैं हूं रुचि राय और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल में। वादे के मुताबिक हाजिर हूं रेखा रहस्य का पार्ट 2 लेकर। रेखा यूं तो हर इवेंट पे अक्सर कूल नजर आती हैं, लेकिन रेखा की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कूल नहीं कह सकते। जैसे मुंबई में रेखा का वो मकान जहां रेखा खुद रहती हैं, लेकिन लोगों को अक्सर लगता है कि ये मकान रहस्यों से भरा है। रेखा जैसी इतनी बड़ी सुपरस्टार हीरोइन के घर को अगर कोई रहस्यों से भरी नजर से देखता है और कहता है कि ये सस्पेंस से भरा घर है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है, आज हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं रेखा के घर के अंदर वो आखिर क्या छिपा हुआ है, आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से लोग उसे राज से भरा घर कहते हैं, जिसकी वजह से लोग उसे सस्पेंस भरी नजर से देखते हैं। रेखा बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन है जिनकी लाइफ रहस्यों से भरी हुई है और उन्हीं में से एक है उनका मुंबई का वो घर जहां रेखा खुद रहती हैं। यूं तो बंगला काफी बड़ा और शानदार है, बेहद पॉश इलाके में है, मगर इसके बावजूद रेखा ने इस घर में ऐसी बहुत सी चीजें की हैं जिसकी वजह से यह बंगला रहस्यों से भरा लगता है। जैसे घर के बाहर की दीवारों पर ऊंचे ऊंचे बैम्बू वॉल्स का होना। जी हाँ दोस्तों, घर की 4 दीवारी के बड़े होने के बावजूद भी रेखा ने इन्हें बाहर से लकड़ी के फट्टे या फिर कहीं बैम्बू वॉल से ढक रखा है, जिससे कोई गलती से भी बाउंड्री वॉल के अंदर झांक न सके। जबकि 24 घंटे घर की सुरक्षा के लिए गार्ड मौजूद रहता है, क्योंकि रेखा नहीं चाहती कि उनके घर की 4 दीवारी के अंदर किसी की भी नजर पड़े। रेखा एक फेमस सेलिब्रिटी है, जाहिर सी बात है उनके फैंस उनकी जिंदगी को बेहद करीब से जानना चाहेंगे और इससे कहीं ना कहीं उनकी जो प्राइवेसी है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हो सकता है कि रेखा ये भी चाहती हो कि उनकी प्राइवेसी इस पे इफेक्टेड ना हो, इसलिए वो नहीं चाहती कि उनके घर के अंदर कोई ज्यादा ताका झाकी करे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी किस वक्त होती है? उस वक्त होती है जब आप गूगल पे टाइप करेंगे और लिखेंगे कि रेखाज हाउस इनसाइड पिक्चर्स, तो आपको एक भी सिंगल फोटोग्राफ नहीं मिलेगी घर के अंदर की। आज के टाइम में जो कि बहुत अटपटा सा लगता है, क्योंकि रेखा एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी है, एक बड़ी हीरोइन है, उसके बावजूद उनके घर के अंदर की आपको एक भी तस्वीर नहीं मिलेगी। इवन घर के अंदर क्या, अगर आप उनके घर की बाहर की पूरी फोटोग्राफ देखें, गूगल पे सोचें कि आपको उनके घर का पूरा एक बाहर से बड़ी फोटोग्राफ मिल जाए, वो भी आपको नजर नहीं आएगी। क्यों है आखिर ऐसा? रेखा के घर का एक और नियम लोगों को काफी हैरान करता है और वो ये कि रेखा के घर की खास और बेहद करीबी स्टाफ मेंबर ही घर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्री में इस बात की भी काफी चर्चा होती रही है कि रेखा के घर के अंदर आज तक कोई भी सेलिब्रिटी नहीं गया और किसी को भी नहीं पता कि रेखा का घर अंदर से देखने में किस तरह लगता है। आज तक ना तो रेखा ने किसी भी बॉलीवुड स्टार को अपने घर आने की इजाजत दी और ना ही किसी को इनवाइट किया। यहाँ तक कि रेखा को अपनी किसी भी दोस्त या करीबी से मिलना होता है तो उसे खुद बाहर मिलना पसंद करती हैं। रेखा का बेडरूम भी उनकी लाइफ जितना ही मिस्टीरियस है। रेखा के बेडरूम में किसी भी स्टाफ मेंबर को जाने की परमिशन नहीं है। कहते हैं कि उस कमरे में सिवाय रेखा और उनकी सेक्रेटरी फरजाना के अलावा तीसरा कोई नहीं जा सकता। इंडस्ट्री में इस बात की काफी चर्चा होती है कि जो रेखा का घर है उसके तमाम दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक्ड हैं और स्पेशली रेखा का जो बेडरूम है उसका दरवाजा ऑपरेट करना सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक तो खुद रेखा और दूसरी फरजाना। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, देखा जाए तो गूगल पे उनकी एक भी घर की पिक्चर का जो इनसाइड पिक्चर है उसकी एक भी फोटोग्राफ का ना होना, घर पे किसी को इनवाइट नहीं करना, करीबी स्टाफ मेंबर के अलावा कोई घर के अंदर जा नहीं सकता, और ये डोर ऑटोमेटिक डोर की जो बात है, ये तमाम चीजें ऐसा लगता है सुनने के बाद कि जैसे हम कोई एक सस्पेंस भरी नॉवेल पढ़ रहे हों जो रहस्यों से भरी है और उसकी कहानी ऐसी है जो काफी उलझी हुई है। रेखा उनकी सेक्रेटरी फरजाना का रिश्ता सबसे ज्यादा करीबी और मजबूत है। रेखा किससे मिलती है, किससे नहीं, किससे क्या बात करनी है, ये सभी बातें फरजाना ही तय करती हैं। रेखा के करीबियों का कहना है कि फरजाना की इजाजत के बगैर रेखा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, या फिर यूं कहें कि रेखा पूरी तरह से फरजाना पर ही निर्भर है। तो ये कहना गलत नहीं होगा।
और इन तमाम बातों के चलते रेखा और फरजाना का रिश्ता लोगों की नजरों में आता रहा है। हालांकि रेखा ने कई इंटरव्यूज में फरजाना को अपनी सोल सिस्टर बताया है, मगर इसके बावजूद उनका और फरजाना का रिश्ता लोगों के लिए एक अनसुलझी सी पहेली है, जहां रेखा के सुख दुख की साथी फरजाना ने रेखा का कभी साथ नहीं छोड़ा। फरजाना हर कदम पर रेखा के साथ दिखी हैं। फरजाना ने कभी भी किसी दूसरी सेलिब्रिटी का काम नहीं पकड़ा, वो सिर्फ रेखा का ही काम करती आई हैं। एक तरफ तो रेखा फरजाना को अपनी बहन जैसी बताती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी असल बहन है, जो उनकी रियल सिस्टर है राधा, उनके करियर को खत्म करने की पूरी प्लानिंग की थी रेखा ने। रेखा नहीं चाहती थी कि उनकी बहन फिल्मों में आए और एक बड़ी सुपरस्टार बने। खुद एक हीरोइन होने के बावजूद, एक सक्सेसफुल हीरोइन होने के बावजूद रेखा क्यों नहीं चाहती थी कि उनकी बहन हीरोइन बने? क्या थी वो वजह? साउथ के मशहूर फिल्म स्टार जेमिनी गणेशन की बेटी रेखा, जो कि खुद बॉलीवुड में एक सफल हीरोइन हो, जिसने अपनी मस्तानी आंखों से कई सालों तक फिल्मी पर्दे पर लोगों को अपना दीवाना बनाया, उसने कभी भी अपनी रियल बहन राधा को फिल्मों में आने नहीं दिया। रेखा नहीं चाहती थी कि उनकी छोटी बहन राधा फिल्मों में काम करे। इसके पीछे की एक वजह थी वो मुश्किलें जो रेखा ने बचपन से देखी थी। रेखा मजबूरी में एक्टर बनी थी क्योंकि उनके सिर पर घर की जिम्मेदारी थी। पिता एक बड़े स्टार थे, मगर इसके बावजूद उन्होंने कभी भी इन दोनों बहनों को बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऐसे में रेखा को मजबूरन फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ा और काम करना पड़ा। रेखा ने बचपन से ही एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे काम शुरू कर दिया था, मगर हीरोइन के तौर पे वो 14 साल की उम्र में फिल्मों में दिखी। शुरुआती दिनों में घर चलाने के लिए रेखा ने बी और सी ग्रेड की फिल्मों में भी काम किया, और शायद इसीलिए रेखा नहीं चाहती थी कि उनकी बहन राधा भी फिल्मों में काम करे, और ऐसा हुआ भी। रेखा ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। कम उम्र में फिल्मों में आना पड़ा, बेटी होने का दर्जा नहीं मिला, उनके पिता ने उनकी मां से कभी शादी नहीं की, घर को फाइनेंशियली कभी सपोर्ट नहीं किया पिता ने, जिसकी वजह से उन्हें फिल्मों में आके रेखा को छोटी सी उम्र में काम करना पड़ा, ना चाहते हुए भी एक्ट्रेस बनना पड़ा। जीवन भर सच्चे प्यार की तलाश करती रही, जो कि उनको नहीं मिला। जीवन साथी का सहारा नहीं मिला, जीवन साथी का साथ नहीं मिला। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से शायद रेखा ने अपने नेचर को रिजर्व कर लिया, अपने आप को रिजर्व कर लिया और लोगों से कट गई। और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से लोग उन्हें सस्पेंस भरी नजर से देखते हैं और आए दिन हमेशा उनके बारे में कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। लेकिन रेखा ने कभी भी उस बात पर किसी के सामने आके सफाई नहीं दी। इवन रेखा के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा कि इसमें कुछ खास नहीं है, उतना ही है जितना हम लोग सुनते आ रहे हैं रेखा के बारे में। शायद हम लोग रेखा के बारे में तब जान पाए जब रेखा खुद अपनी बायोग्राफी लिखें। जी हाँ, जिस दिन मुझे लगता है कि रेखा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगी, तब शायद उनके जो तमाम राज हैं, तमाम बातें हैं जिनके बारे में लोग बात करते आए हैं, तब जाके उनके ऊपर कुछ खुलासा हो पाएगा। लेकिन तब तक तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में होगी फिर आपसे मुलाकात, लेकिन हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी। साथ ही शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।